बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मियां सदी अब्बास तेवका और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डेली लॉ पॉइंट। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो यंग लॉयर्स हैं, जो नौजवान वकला हैं, वो कचहरी में जाकर ऐसा क्या करें कि जिससे उनको काम भी आए, उनका एक जो है वो फाइनेंशियली पोजीशन भी उनकी स्ट्रॉन्ग हो, उनकी लर्निंग का अमल भी उनका अच्छा हो, ठीक है, और वो कुछ ना कुछ गेन करके आए, ठीक है। चंद एक चीज़ें जो मैं समझता हूँ कि मैं हक रखूँगा आपका अगर मैं आपको नाम बताऊँ, ठीक है। और सबसे पहली ये जो बात है वो मेरी ज़हन नशीन कर लें कि बाअदब बानसीब होता है, ठीक है। अब जितना अदब करेंगे, जिस चीज़ का अदब करेंगे, वो चीज़ उतना ही आपको सिखाएगी। आप किताब का अदब करेंगे, किताब आपको सिखाएगी। आप उस्ताद का अदब करेंगे, उस्ताद आपको सिखाएगा, ठीक है। पहला नुक्ता तो ये है। दूसरा, जो कचहरी की रूटीन है उसमें डिसिप्लिन लाएं, ठीक है। मुकर्ररा वक्त पर आएँ। अगर 8 बजे कोर्ट टाइम है तो आप कम से कम 7:30 बजे अपने ऑफिस पहुंच जाएं, ठीक है। 7:30 बजे ऑफिस पहुंचकर अपनी जो आपकी ऑफिस की डायरी है वो डायरी देखें, ठीक है। उन डायरी में कौन कौन से केसेस लगे हैं और कौन कौन सी अदालतों में केसेस लगे हुए हैं, ठीक है। उसके अलावा उस तरीके से फिर आप अदालत में जाएं, ठीक है। इसके साथ आप अपना टाइम टेबल ये मैनेज कर लें। उसके बाद आप प्रॉपर यूनिफॉर्म में आएँ, ठीक है। अगर गर्मी है, कोट आप नहीं पहन सकते तो कम से कम जो है ना वो आपकी एक ड्रेसिंग अच्छी सेंस में होनी चाहिए कि ब्लैक पैंट, वाइट शर्ट और साथ में जो टाई है ये लाजमी रखें, ठीक है। क्योंकि अगर आप ऐसी सादा कपड़ों में आ जाएंगे तो लोगों को क्या पता किसको कि ये जनाब वकील है या ये क्लर्क है या कोई आम साहिल है, नहीं पता चल सकेगा, ठीक है। तो ये आपकी पहली शनाख्त यही है कि आप अपनी प्रॉपर यूनिफॉर्म में आएँ और अदालत में यूनिफॉर्म में जाएं, कचहरी में यूनिफॉर्म में जाएं, ठीक है। उसके बाद अपने जो जनाब विजिटिंग कार्ड्स हैं वो आप प्रिंट करवा के अपने पास भी रखें, अपने ऑफिस में भी रखें। जिस जगह पर भी हूँ, जिस वक्त भी हूँ, आपके पास आपका विजिटिंग कार्ड लाजमी होना चाहिए, ठीक है। और जो भी जिसको भी आप अपना इंट्रोडक्शन देते हैं तो जनाब उसको अपना विजिटिंग कार्ड भी लाजमी पेश करें कि सर ये मेरा विजिटिंग कार्ड है और कभी आप ऑफिस में आए तो ज़रूर हमें खिदमत का मौका दीजिएगा, ठीक है। इज़्ज़त के साथ अपना विजिटिंग कार्ड दें, ठीक है। इसके अलावा जब आप कचहरी में चले जाते हैं तो जनाब आप जो ऑफिस जो दिन के पहले 2-3 घंटे होते हैं, कम से कम 2 घंटे, वो अपने ऑफिस में बैठना नहीं है। काम अगर तो है तो काम करें वहाँ पर बैठ कर, ठीक है। और अगर काम नहीं है तो फिर आपने ऑफिस में नहीं बैठना। अगर आपका लर्निंग प्रोसेस है, ठीक है, आप सीनियर एडवोकेट नहीं है, आप उस वक्त अदालत जाएं। जिस कोर्ट में कोई प्रोसीडिंग चल रही है, एविडेंस हो रही है, बहस हो रही है, जिरा हो रही है, पास खड़े होकर अदालत की कार्रवाई को प्रिजर्व करें, फील करें, देखें, जिरा को देखें, बहस के तरीके को देखें, आर्गुमेंट्स को देखें, ठीक है। और साथ में अपनी एक डायरी छोटी रखें, उसमें छोटी छोटी चीजें आप नोट करते जाएं, ठीक है। कोई भी किसी भी किस्म की इनिशियल स्टेज पर आपने पॉलिटिक्स में नहीं जाना। अमूमन हमें ऐसा होता है कि जनाब गए और यहाँ पर इतना बड़ा बैज लगाया और जनाब ये जनाब मैं फलां कैंडिडेट का इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ। भाई नहीं, अभी आपका ये वक्त नहीं है। हाँ, पॉलिटिक्स करें, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि सिर्फ दिसंबर में करें। दिसंबर आ जाए तो फिर आप ठीक है 1 माह लगा लें पॉलिटिक्स में, कुछ नहीं होता। लेकिन नहीं, ये नहीं कि आप सारा साल ही पॉलिटिक्स की नज़र कर दे। आपका काम नहीं है ये, ठीक है। एक वक्त आएगा लोग आपके पीछे आएंगे, ठीक है, और आप कतन इस तरह की एक्टिविटीज में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बार रूम से बेहतर है अपने ऑफिस में बैठें और या लाइब्रेरी में बैठें, ठीक है। इसके अलावा जनाब जो आपके ऑफिस के क्लर्क साहिबान होते हैं, जिसको हम मुंशी भी कहते हैं, क्लर्क भी कहते हैं, उनसे प्लीडिंग सीखें। उनको प्लीडिंग का आइडिया होता है, उनको पता होता है, उनको कार्रवाई का भी पता होता है, प्रैक्टिकल का उनका बहुत एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। मैं तो कहता हूँ कि किसी भी जो कामयाब वकील है ना, उसका जो पहला उस्ताद है वो उसका क्लर्क होता है, ठीक है। तो वो क्लर्क से जो उसकी प्लीडिंग है कि ये दावा जो है ये कैसे लिखा जाता है, आप वहाँ पर जो आपके ऑफिस में ब्रीफ पड़े हुए केसेस के वो आप निकालें, आप उनको पढ़ें, उनको पढ़ के उनको लिखना सीखें। एफआईआर को पढ़ें लेकिन एफआईआर को लिखें साथ में।
اب جب تک صرف پڑھنے سے آپ کو نہیں آئے گا، جب تک آپ لکھیں گے نہیں، کیونکہ قرآن پاک دیکھ لیں، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے قلم کے ساتھ علم سکھایا اور علم کو قلم کے ساتھ مشروط کر دیا۔ جب تک آپ قلم کا استعمال نہیں کریں گے آپ کو علم کبھی بھی نہیں آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ لہٰذا قلم کا استعمال کریں، ایف ای آر کو پڑھیں اور ایف ای آر کو لکھیں، 2 مرتبہ لکھیں، 3 مرتبہ لکھیں، روزانہ ایک ایف ای آر آپ نے لکھنی ہے، ٹھیک ہے، ایک دعویٰ آپ نے لکھنا ہے روزانہ، ٹھیک ہے۔ چند سیکشن جو ہیں سی پی سی کے، سی آر پی سی کے، وہ آپ نے پڑھنے پڑھنے۔ اگر ہو سکے میں یہ کہوں گا کہ لازمی ایک کیس لا بھی آپ لازمی پڑھیں، ٹھیک ہے، اپنی جو آپ کے سر کے پاس جو کیسز ہیں ان کو آپ پڑھا کریں۔ نیکسٹ ڈے کی جتنی بھی کاروائی ہے، جتنے بھی کیسز ہیں، ان کیسز میں سے کوئی بھی آپ ایسا کریں کہ انیشل سٹیج پر کوئی بھی 2 عدالتیں جو ہیں وہ مختص کر لیں، 3 عدالتیں مختص کر لیں، کہ آپ نے ان عدالتوں کا کام آپ نے دیکھنا ہے، ان عدالتوں کے جو بریفز ہیں ان کو آپ نے پڑھنا ہے، اور پڑھ کے آپ اپنے باس کے ساتھ کنسلٹ کریں گے۔ جب آپ کا باس کہے گا نا کہ جناب یہ اس میں جانا ہے تو کیا کرنا ہے، تو آپ نے پڑھا ہوگا، آپ کو پتا ہوگا کہ جناب فلاں عدالت میں ہمارا فلاں کیس لگا ہو رہا ہے اور اس کیس میں اتنے ایویڈنس ہو گئے، اتنے گواہ ہو گئے اور اتنے باقی رہیں گے اور اس میں یہ کاروائی چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کو پڑھنا ہوں گی اور یہ سیکھنی ہوں گی۔ پڑھنے سے کچھ نہیں آتا بھئی، آپ کو قلم کا استعمال کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ ریڈ کریں اور کویسچنز پریپیئر کریں، ٹھیک ہے۔ جب تک آپ پوچھنا نہیں سیکھیں گے آپ کا لرننگ جو پروسیس ہے وہ بالکل سلو رہے گا، ٹھیک ہے۔ انیشل سٹیج پر چھوٹے چھوٹے جو فیملی پلیڈنگز ہوتے ہیں ان کو آپ سیکھیں۔ کوئی بھی اقرار نامہ، کوئی بھی پلیڈنگ آتی ہے اس کو ایک کاپی کروا کے اپنے پاس اسکیچ سیو کر لیں، ٹھیک ہے۔ اب کوئی بھی اقرار نامہ ہے، کوئی بھی اپلیکیشن ہے، اسٹے کی اپلیکیشن، آپ 1-2 مرتبہ اوپر سے دیکھ کر لکھیں گے، چوتھے مرتبہ آپ بالکل زبانی لکھیں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے۔ ہاؤ ٹو ورک، ہاؤ ٹو ڈیل، کلائنٹیج ڈیلنگ کے ساتھ آپ نے معاملات کرنے ہیں۔ اب کچہری میں دوستوں سے ملیں، کچہری ایک عدالت سے فری ہوں، دوسری عدالت میں جائیں، اس کی پروسیڈنگ دیکھیں، تیسری عدالت میں جائیں، اس کی پروسیڈنگ دیکھیں۔ آفس میں بیٹھنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کلائنٹ آتا ہے اس کے ساتھ ملیں، جو بھی معاملات ہوتے ہیں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے گائیڈ کریں، رجسٹری کا کام سیکھیں، سول کا کام سیکھیں، فیملی کا کام سیکھیں۔ انشاءاللہ آپ جو ہیں وہ بہت جلدی گروم ہوں گے اور انشاءاللہ آپ جو ہیں وہ مجھے بھی دعا دیں گے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔